गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट सेकंड के वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य विधि को समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर में जिंक की इलेक्ट्रोड को लेते हैं। ये जिंक की इलेक्ट्रोड है और इसको हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। उसी तरह अदर जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होती है उसे हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। और ये दोनों के दोनों यानी कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया है, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया। ये दोनों जो होते हैं हाफ सेल की तरह बिहेव करते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। और इन दोनों कंटेनर को जो हाफ सेल्स हैं दोनों, इन दोनों को साल्ट ब्रिज के माध्यम से क्या किया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये साल्ट ब्रिज जो है इसके माध्यम से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जो साल्ट ब्रिज जो होता है एक यू टाइप की क्या होती है, नली होती है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या अगार अगार सोल्यूशन को क्या करते हैं, भरा जाता है। इसमें क्या होता है, भरा होता है। होता क्या है, सबसे पहले ये जो जिंक इलेक्ट्रोड पर जो जिंक परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 आयन के रूप में वो सॉल्यूशन में जाते रहते हैं, सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विलयन में जो कॉपर आयंस होते हैं कॉपर परमाणु के रूप में उनका डिपोजिशन किस पे होना स्टार्ट होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे उनका डिपोजिशन होना स्टार्ट करता है। और इस साल्ट ब्रिज के माध्यम से ये जो आयंस होते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है। और इसी मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, जो इंटरनल सर्किट जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। और इंटरनल सर्किट के पूर्ण हो जाने पर ही क्या होती है, विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होना स्टार्ट करती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट होना स्टार्ट करती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो यानी कि जो विद्युत धारा का जो डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है, विपरीत डायरेक्शन में होता है। कॉपर और जो जिंक की इलेक्ट्रोड जो होती है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या करती है, फ्लो करती है। और ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये जिंक की इलेक्ट्रोड हो गई और ये जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर होता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को होल सर्किट में एक सेकंड में होल सर्किट के में मूवमेंट करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। और जो जिंक की इलेक्ट्रोड जो होती है, ये जो जिंक की जो इलेक्ट्रोड है इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जिंक की इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड जो होती है उस पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड जो होती है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और जिंक की जो इलेक्ट्रोड होती है, जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होती है, जिंक की जो इलेक्ट्रोड होती है, जिंक के इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड जो होती है उस पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। और
ये जो डैनियल सेल में ये जो जिंक की जो इलेक्ट्रोड होती है जिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसे हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। ये जो होती है कॉपर जिंक की जो ये इलेक्ट्रोड जो है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनोड के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ये क्या होती है? एनोड के नाम से जानी जाती है। एनोड के नाम से क्या करते हैं? इसे हम जानते हैं। वहीं पर क्या होता है, ये जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड जो होती है, ये क्या होता है? कॉपर का जो इलेक्ट्रोड जो होता है इसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डैनियल सेल जो होता है उसमें एनोड जो होता है जिंक की इलेक्ट्रोड और कैथोड जो होती है कॉपर की इलेक्ट्रोड कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है जिंक के इलेक्ट्रोड पे होता है और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है कॉपर की इलेक्ट्रोड पे होता है। डैनियल सेल में जो ऋण पोल यानी कि जो नेगेटिव पोल जो होती है वो जिंक एनोड होता है, और जो पॉजिटिव पोल की तरह जो बिहेव करता है वो क्या होता है? कॉपर कैथोड होता है। कॉपर कैथोड वो जो होता है, कॉपर की जो कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव की तरह क्या करती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड पर जो ऋण ध्रुव होते हैं, जो एनोड जो होती है उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी के तरफ से क्या करते हैं? आते हैं। ये तो हो गई पूरी क्या है, ये पूरी जो फंक्शनिंग है, कैसे जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है कैसे उसको हम बनाते हैं और कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे वो कार्य करता है, इसकी ये जो है पूरी कार्य विधि है। यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रोड विभव, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात चल रही थी, तो आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या चीज़ है? जैसे क्या करते हैं, जब कभी भी किसी भी धातु को हम लोग उसके साल्ट सोल्यूशन में डुबोते हैं, कोई भी मेटल हो अगर उसके साल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या होता है? उस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली या नेगेटिवली क्या होता है? उस पर चार्ज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो धातु और जो विलयन होता है यानी कि जो मेटल्स होता है या फिर जो सोल्यूशन होता है उनके बीच में क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो क्या होती है? क्रिएट हो जाती है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, यानी कि उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। दैट्स ऑल।